अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मजीद बाटी और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कबीरवाला में मौजूद लेडीज़ पार्क के हवाले से जो 8 साल से इल्तवा का शिकार था, जिसे सैयद हुसैन जहानिया ने अपनी काविशों से पाया तकमील तक पहुंचाया, जिसका तमाम अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। कबीरवाला शहर के वस्त में पुरानी कचहरी की जगह 2013 यानी आज से लगभग 8 साल कबल शहरियों की तजवीज़ पर लेडीज़ पार्क बनाने के अमल का आगाज़ हुआ, जिसकी फंडिंग इंतज़ामिया ने मकामी सनतकारों से इकट्ठी की, जिससे इस जगह की 4 दीवारी और मेन गेट बनवा दिए गए और फिर ये काम इल्तवा का शिकार हो गया। बाद अज़ां यहाँ पर मौजूद पुरानी कचहरी की बिल्डिंग की नीलामी की गई, जिससे हासिल होने वाली रकम को इस पार्क पर लगाने की नवीज़ सुनाई गई। बावजूद इसके पार्क बनने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। जिसके हवाले से वक्तन फ़वक्तन कबीरवाला के सहाफ़ियों ने पार्क के इल्तवा और शहरियों की आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचाया। मोहतरम, ये अरसा 5 साल पहले यहाँ पे कचहरी हुआ करती थी और बहुत आबाद इलाका था। तो उसके बाद ये लेडीज़ पार्क की मंजूरी हुई और 5 साल का अरसा गुजर गया। अब आप इसके हालात देख रहे हैं, बिल्कुल सुनसान, बेआबाद और नशइयों की जगह बन चुकी है। तो अभी तक फ़िलहाल तो इसका कोई अपडेट नज़र नहीं आ रही, ना अरबाब इक़्तिदार इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, ना ही कोई इसके मेरे ख्याल में टेंडर मंजूर हुआ है इसको अपडेशन के लिए। नए चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, उम्मीद है उनसे कि वो जल्द अज जल्द यहाँ कोई काम वगैरह करवाएंगे। अभी फ़िलहाल इसकी यही कंडीशन है कि यहाँ पे कोई तामीराती काम नहीं हो रहा, ना ही लेडीज़ को कोई सहूलियात ऐसी हैं, बल्कि यहाँ तो कूड़ा क्रिकेट और बदबूदार जगह बनती जा रही है, जो कि शहरियों के लिए बीमारी का बायस है। जी देखें, 5 साल से हम देख रहे हैं लेडीज़ पार्क नाआबाद है और यहाँ पर गंदगी और गलाजत का शिकार बनी हुई है। यहाँ पर शराबी और चरसी लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं और ये हुकूमत से अपील करते हैं कि इसको आबाद किया जाए और इसकी ग्रांट भी मौजूद है, उसको भी किया जाए, बनाया जाए इसको। शाम को यहाँ चोर उचक्के और नशई लोग आकर बैठते हैं, लिहाजा हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसको जल्द अज जल्द फाल किया जाए। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दोबारा भी ज़ेर तामीर है। इसके अंदर आप ये हॉल देख रहे हैं जो कि औरतों के लिए बेपर्दगी का मकाम है। कि लेडीज़ पार्क के उन्वान से जो बोर्ड तो लगा दिया गया, लेकिन इसको पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया जा रहा। और बिल आखिर सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी सूबाई वज़ीर ज़राअत ने लेडीज़ पार्क का शहरियों के देरीना मुतालबा तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर निगरानी एक मरतबा फिर लेडीज़ पार्क का बकिया काम मुकम्मल करने का आगाज़ हुआ।
ऐसे सुनसान सुनसान सा था ये, ऐसे लोग गुजरते थे, लोग कहते थे पता नहीं क्या है। अब ये पार्क बन गया, बहुत मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं हम अभी आए हैं और अभी वो झूले लग रहे हैं, तो फिर हम इसे पे इंजॉय करेंगे। बहुत प्यारा पार्क बनेगा इंशाल्लाह और हम इंजॉय करेंगे। हमारे पार्क में झूले लगे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पार्क में झूले लग रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, हमें झूला लेकर, हमें बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है।
जो अरसा 2 साल में पाया तकमील तक पहुँचा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कबीरवाला में तफरीही सहूलियात की फराहमी के लिए लेडीज़ पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। पार्क का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देज़ी ने किया। वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम ने इफ्तिताही तकरीब में ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की, जिसके लिए कबीरवाला आवाम की कसीर तादाद के हमरा TMA से ढोल की थाप और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते के हमरा फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए शहर भर के मुख्तलिफ चौक से होते हुए लेडीज़ पार्क पहुँचे। लेडीज़ पार्क का मनसूबा 10 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है। ये पार्क पुरानी कचहरी के मकाम पर तामीर किया है, जो कि 9 कनाल अराजी पर मुश्तमिल है। पार्क में एक मस्जिद और झूलों के साथ साथ बैडमिंटन कोर्ट भी बनाया गया है। पार्क के मुल्हिका गर्ल्स हाई स्कूल को भी पार्क में रास्ता दिया गया है, ताकि शहर की बच्चियां तफरीह के वक्त इस पार्क से इस्तिफादा हासिल कर सकें। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद अख्तर मुंडेरा और आज का ये जो पार्क है इंतहाई खूबसूरत शानदार अंदाज में ऐसा फरमा रहे थे कि इनको तरतीब दिया गया है। और ये जो ख़वातीन हैं और बच्चियाँ हैं जिनके लिए तफरीह का और बाहर जाने का ख़ास मौका नहीं था, उनके लिए एक शानदार तफरीह जगह है और उनके लिए हौसला अफजाई की जगह है कि इंतहाई बेहतर शानदार और महफूज माहौल में जो है वो अपनी सेहतमंदाना सरगर्मियों को जारी रख सकेंगे। मैं इस खसूसी तौर पर इस प्रोग्राम की सरपरस्ती करने में जनाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देज़ी साहब, जनाब सैयद फ़खर इमाम साहब, जिनकी सरपरस्ती में और रहनुमाई में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और DC साहब कबीरवाला, AC कबीरवाला और AC साहब DC साहब खानेवाल जो प्रोग्राम तरतीब दिए हैं, इनका सिलसिला जो है आइंदा भी चलता रहेगा और जो तरजीहात हैं गवर्नमेंट की वो इस तरह चलती रहेंगी। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम हमीद,
ASP कबीरवाला सारा खान, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी अतर यूसुफ खान भुट्टा। ये नब्ज देखकर मरीज की परेशानी देखते हैं, गर्दन पर नहीं। ये बहुत अच्छे फिजिशियन है, सर्जन नहीं है। ये इलाज करने वाले फिजिशियन हैं। वाइस चेयरमैन मलिक ताहिर शफीक समेत PTI ओहदेदारान और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया ने ख़िताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने हमेशा अवाम के सामने सुरखरू किया। खुदावंद ताला का शुक्र अदा करना है कि जिस बुज़ुर्ग बरकरार में के कब्ज़े में मेरी जान है, उसने मुझे हमेशा अवाम के सामने सुरखरू किया। और जब भी कबीरवाला में कोई प्रोजेक्ट बनाने का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने हमारा और हमारे साथियों का इंतखाब किया। मैं सिर्फ इस बात पे खुदावंद ताला का बार बार शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने, अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी कि यहाँ इस शहर में अगर गर्ल्स डिग्री कॉलेज बना तो वो भी हमारी वसादत से, अगर बॉयज़ डिग्री कॉलेज बना तो वो भी हमारी वसादत से, अगर यहाँ पे और कोई तरक्याती मंसूबे हुए तो वो भी हमारी वसादत से। यहाँ पे सब्ज़ी मंडी का जिक्र किया अभी मेरे अजीज़ रोहित शाम ने, और बहुत से प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया यहाँ पे, तो वो भी अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी। यहाँ पे नया तहसील कॉम्प्लेक्स बना तो वो भी हमारी कोशिशों से, नया जुडिशल कॉम्प्लेक्स बना तो वो भी हमारी कोशिशों से, कबीरवाला में पब्लिक स्कूल का क़याम हुआ तो वो भी हमारी कोशिशों से। तो आज वही जो जज्बा हमें बैठने नहीं देता और हमें हर वक्त ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम इस शहर के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, तो इस तारीख़ी जगह पे आज जहाँ माजी में एक तहसील होती थी, जहाँ जब सराय सिद्धू से तहसील शिफ्ट करके कबीरवाला में कायम की गई तो इसी जगह पे तहसील कायम की गई थी। और आज इसी जगह पे हमारी बेटियों के लिए हमने ये एक खूबसूरत पार्क कायम किया है जिससे वो आके यहाँ तफरीह कर सकें। और साथ ही साथ हमने अपने स्कूल को भी इस पार्क से एक्सेस दी है कि ताकि रिसेस के वक्त हमारी बच्चियाँ यहाँ पे रिलैक्स कर सकें और घूम फिर सकें। और ये हमारा वो जज्बा है जिसके तहत हम चाहते हैं कि हम इस इलाके की तरक्की और तामीर में हिस्सा डालते रहें। और ये अब लोगों को ये एहसास होगा, जैसे आज मुझे यहाँ आते हुए जिस तरह लोगों ने जिस पुरजोश अंदाज से हमारा इस्तकबाल किया और जिस पुरजोश अंदाज से ये रैली निकाली गई, इस रैली से ये साबित हो गया है कि लोग जो हैं वो इंसाफ पसंद हैं, वो कभी किसी का हक नहीं रखते। वो अगर कोई एक कदम उनके लिए आगे बढ़ाए तो वो 10 कदम आगे बढ़ने को तैयार होते हैं। अगर आज हमने अपनी बेटियों के लिए ये पार्क का तोहफा दिया है तो आज वही उन बेटियों के बाप, उन बेटियों के भाई, उन बेटियों के अजीज हमारे साथ जब हम गाड़ी में सवार थे तो हमारे साथ सड़कों पे दौड़ के चल रहे थे ताकि वो इस छोटी सी काविश का हमें एहसास दिला सकें कि आपने जो काविश की है हमारे दिल में उस काविश का एहतराम है और जगह है। और इसीलिए उन्होंने आज ये वालहाना इस्तकबाल किया। मुझे ये भी याद है कि जब मैंने गर्ल्स डिग्री कॉलेज का
इफ्तिताह किया था, तो उस वक्त भी इसी तरह पूरा शहर निकला हुआ था। जब बॉयज़ डिग्री कॉलेज का इफ्तिताह किया उस वक्त भी इसी तरह शहर निकला हुआ था। जब हमने नए तहसील कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया था उस वक्त भी पूरा शहर निकला हुआ था। और आज भी मैं देख रहा था कि पूरा शहर आज सड़कों पे था और वो उनको इस गर्मी में ये भी एहसास नहीं था कि उन्हें प्यास लग रही है या गर्मी लग रही है। तो ये आपकी मोहब्बत है और मैं भी यहाँ खड़ा होके आपसे वादा करता हूँ कि जैसे आपने मोहब्बत दिखाई है वैसे हमारा ग्रुप या सैयद ग्रुप जिसे हम कहते हैं, हम लोग भी आपसे इसी तरह वालिहाना मोहब्बत करेंगे और इसी तरह मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देंगे। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हम और मंसूबा जात यहाँ इस इलाके में, इस शहर में, इस तहसील में हम शुरू करने वाले हैं, जिसकी बारे में जनाब हमारे बड़े सैयद फ़खर इमाम शाह साहब आपको बताएंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ एक बार फिर ज़िलाई और तहसील इंतज़ामिया का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम के लिए जो इंतज़ामात किए और TMA के अमले ने, म्यूनसिपल कमेटी के अमले ने जिस तरह इस पार्क को फाइनली साफ और शफाफ करके। वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम शाह ने इफ्तिताही तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में मुल्क ने तरक्की की राह पर सफ़र शुरू कर दिया है। और माज़रत से बात करूँगा कि दौलत तो यहाँ बाहर से आती रही, मैं उनको अपने मंसूबे में बहुत कम देखता रहा। आप खुद समझ जाएं, अगर आप में थोड़ी सी भी सोच और फिक्र होता हो, जिस निज़ाम में अदल और इंसाफ का फुकदान हो जाता है, अदल और इंसाफ, वो मुआशरे तरक्की नहीं कर पाते, वो हमेशा मकरूज रहते हैं। आज का पाकिस्तान जो 1947 का पाकिस्तान नहीं है, आज का पाकिस्तान जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था हमें पाकिस्तान, उसका हमारे पास निस्फ हिस्सा रह गया है। और आज का जो पाकिस्तान है जिसकी आबादी 222 मिलियन है, अगर आज जैसे मेरे साथी ने कहा कि मुंतखब नुमाइंदगान अगर सही मानों में कौम की खिदमत करेंगे तो फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि हम हमेशा घूमते फिरते हैं, कभी IMF के पीछे, कभी वर्ल्ड बैंक के पीछे, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के पीछे, कभी दोस्त ममालिक के पीछे कि हमने अपना बजट पूरा करना है। इसी तरह कबीर वाले का बजट इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बज़दार साहब और मेरे अपने दो साथी पीर सैयद हुसैन जहानिया साहब, पीर डॉक्टर सैयद ख़ावर अली शाह साहब और हमारी जो नई पौध उभर रही है, उन्होंने मिलजुल कर इस तहसील के लिए 3 अरब रुपए हमें मुख्तस किए हैं। बहुत अच्छा। और तकरीब से सैयद फर्रुख रजा तिरमिजी, हमारा सल्यूट है आपको, हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपके लिए दुआ गो हैं कि परवरदिगार आपको हमेशा इसी तरह अवाम की खिदमत करने की तौफीक देता रहे। और राव एहतशाम ने भी खिताब किया। जी साहब, सलाम पेश करता हूँ आपके विजन को
कि जब आपने पहली दफा इस पार्क का विजिट किया तो आपने सब दोस्तों को ये कहा कि ये पार्क जरूर बनेगा, लेकिन इस पार्क को इस स्कूल से अटैच किया जाएगा। और आज वो सामने गेट जो मौजूद है आपके उस विजन की अक्कासी करता है। अगर किसी को एतराज है तो वो इन 3000 बच्चियों से आकर पूछे। बाद अज़ां सूबाई वज़ीर ज़राअत ने लेडीज़ पार्क की तख्ती की नकाब कुशाई करके पार्क का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के अलावा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि आप तक हमारी वीडियोस बेहतर और बर वक्त मुयस्सर हो सकें। अब अपने होस्ट अब्दुल मजीद बाटी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।